नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये गवर्नमेंट जॉब में थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई तो जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि नहीं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, तो इस विषय पर इनको जानना था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। प्रॉब्लम्स क्यों आई वो तो डिस्कशन हमारा हुआ ही, यहाँ से भी मुझे कुछ दिखा, मैं वो भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखूंगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों को देखूंगा, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलूंगा, चौथे इनके तले का विश्लेषण करूंगा। और भी कुछ प्रश्न हैं कि आगे की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेगी, और भी हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था आपको दिख रही है, उस विषय पर चर्चा कर दीजिए। और विशेषकर आगे का जिंदगी कैसा रहेगा। 39 वर्ष की आयु हो चुकी है, सरकारी नौकरी में थी, प्रॉब्लम्स है तो फिलहाल अभी नौकरी में नहीं है, तो कैसी रहेगी जिंदगी। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी की अगर हम बात कर लें तो एक बढ़िया भाग्य रेखा दिख रही है हमें। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको भी ट्रस्ट हो पाए कि आपके हाथ पर भी कुछ पॉजिटिव है और इसके एवज में आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो एक बढ़िया भाग्य रेखा थी, तभी तो जॉब हुआ आपका, और ये प्रारंभिक समय से ही नौकरी कर रही है। ये देखो एक जबरदस्त भाग्य रेखा। यहां से एक और भाग्य रेखा है जो इस भाग्य रेखा को सपोर्ट भी कर रही है। दो भाग्य रेखा देख लिया आपने, ये थोड़ी आगे गई, ठीक। और यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस सीधे गए और इधर गए बृहस्पति की तरफ, जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए जाने जाते हैं। आगे भी स्ट्रेट लाइन का ब्रांच आप देख लो, बस देखते जाओ, मजा आ जाएगा। और इनकी जो पॉजिटिविटी थी ना, सूर्य पर्वत पर स्टार बन रहा है, प्रॉपर स्टार, जहां से ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड। पहला चीज देखा, एक बढ़िया सूर्य रेखा ये वाली देखो। एक और सूर्य रेखा आपकी बन रही है जो अच्छे पद की तरफ परिचक्र आ रही थी। ये अभी बहुत क्लियर नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। ये चीज आपने देख लिया, ये पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। और एक बढ़िया बुद्ध रेखा जो बिजनेस के योग को भी बता रही है हमें। तो पॉजिटिविटी बस समझना आप, एक बृहस्पति पर स्क्वायर, लेकिन बृहस्पति है गड़बड़ इनका। और इनका देखो तो माइंड रेखा बड़ी अच्छी है और हार्ट लाइन भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। बुध पे खड़ी लाइंस है, ये चीज आपने देख लिया। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो नेगेटिव चीज में मैं दिखाऊंगा तो डिप्रेशन के भी योग है यहाँ पर से, ये नेगेटिव है। बाकी ये सब परस्पर यात्रा के योग बने हुए हैं। और जीवन रेखा अच्छी है, क्लियर है, बहुत क्लियर है। और कुछ कुछ एजेस में प्रगति के योग हैं। सारा कहानी आपके जीवन रेखा से क्लियर हो जाएगा। और प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, तो मतलब ये अच्छी पॉजिटिविटी है, जिसके एवज में धन आना, पैसे की दिक्कत ना होना, ये सब तो बहुत कॉमन है। मतलब इस अवस्था में आपके ज़िंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होगी, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। अच्छी भाग्य रेखा थी, सूर्य पर्वत पर स्टार बन रहा था, एक नौकरी तो मिलनी ही थी। प्रॉब्लम्स क्यों आई ना, उसको हम आज बहुत क्लियरिटी के साथ दिखाएंगे आपको, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो एक उत्तम भाग्य रेखा, सूर्य पर्वत पर बन रहा है स्टार साइन, जो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, एक्यूरेसी को दर्शाता है। और साथ ही साथ एक अच्छी स्पष्ट बुद्ध रेखा, जिसके एवज में धन आता है। जॉब नहीं है फिर भी धन की दिक्कत आपको नहीं होगी। कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस से धन लाभ को ये दर्शा रही है, आप करो, आपके घर वाले कहे, लेकिन फायदा तो होना ही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो अच्छी पॉजिटिविटी थी और आगे भी जॉब मिलने के आसार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आसार नहीं है। अब अहम चर्चा, आखिर समस्या आई क्यों, आखिर इसकी क्या वजह थी। देखो सबसे पहले तो गड़बड़ थी बृहस्पति। मैं प्रायः बताता हूं, अपने वीडियोस में हमेशा ही चर्चा करता हूं कि ऐसे लोगों को ना संभल के रहना चाहिए। किस संदर्भ में, शत्रु बहुत बनते हैं और इन लोगों का संबंध ना वरिष्ठ अधिकारी गण से अच्छा नहीं रहता। हो सकता है कि वो आपके ही संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी हों जिनसे आपका संबंध अच्छा ना हो, जिसके एवज में वो आपका पैर खींचने का प्रयास करे, या कुछ ऐसी चीजें आपसे भी हो जाए जिसके एवज में आप फंस जाओ। तो बृहस्पति का गड़बड़ होना हमेशा ही इस चीज को बताता है कि जातक को आपसे ऊपर जो पदवे के व्यक्ति हैं, आपसे ऊपर जो वो पदभार संभाले हुए हैं, उनसे आप बच के रहो, उनसे एक अच्छा मधुर संबंध बना के रखो। और इनका क्या हुआ ना, बृहस्पति गड़बड़ थी और ये थोड़ी सी इंसान को जल्दीबाजी का भी नेचर देता है।
ये लोग पूरी तरह से सोच नहीं पाते। हो सकता है आप जिस इंसान को गलत समझ रहे हैं वो इंसान गलत ही ना हो और आप अपने मन में गलत समझ रही हैं, ये भी तो हो सकता है। हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिव रूप में क्यों देखना। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है उसका उद्देश्य सही हो। अब गलत का उद्देश्य तो सही कभी हो भी नहीं सकता, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूं वो आपके नज़र में गलत है, तभी तो आपने उसे कहा ना कि वो गलत है। मैं आपके नज़रिए की बात कर रहा हूं, तो ये एक बड़ी समस्या थी। दूसरी, एक स्ट्रिक्ट नेचर था, स्ट्रांग आपका थंब था, जहां पर से ज़्यादा तक किसी का बर्दाश्त नहीं करते, किसी के सुनते नहीं है और एकदम स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और एकदम अडिग रहते, अटल रहते हैं अपने डिसीजन पर। दो बेहतरीन समस्या मुझे दिखी। और तीसरी जो है ना, देखो माइंड रेखा बड़ी बन रही है, ये भी एक बड़ी समस्या होती है जातकों की ज़िंदगी पर। इसमें क्या होता है ना, जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं कभी कभी, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद भी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इंसान सोच नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और ये लोग अपने ही बात पर अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं। चूंकि एक्यूरेसी अच्छी थी तो यहाँ पर इनका जो स्टार साइन इनके लिए थोड़ा तकलीफ दे दिया। एक्यूरेसी अच्छी थी, इनको लगा यही सही है, समय खराब आया, चूंकि राहु रेखा का पीरियड आया, जिंदगी पर परेशानी हो गई। कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये परेशानी थी। अब इनके ये नेगेटिव अवस्था थी और यहीं पर से मैंने कुछ बताया और एक सजेशन देता हूं मैं आपको। चलो आगे आपकी अतली की कंडीशंस अच्छी है, जॉब तो भगवान करे आपको मिल जाए और मिल भी जाएगा, लेकिन आगे इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना कि उलझना मत बेफजूल का कभी भी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, उलझना मतलब इन्वेस्टमेंट, और कमाने और गंवाने में वही कॉमन रहता है आपका। तो अगर आप उलझती हैं तो इन्वेस्ट कर रही हैं, नहीं उलझती हैं तो नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, क्यों नुकसान होगा। तो मत उलझना कभी भी, किसी भी प्रकार से मत उलझना। और मैं इसके ठीक करने के लिए, बृहस्पति के लिए मैं आपको जरूर रेमेडी दूंगा, जिसके एवज में बहुत हद तक आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी। और ईश्वर की अगर आपके ऊपर कृपा रही, विष्णुदेव की अगर आपके ऊपर कृपा रही, तो यथाशीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। नौकरी में तो ऑलरेडी आप थी ही। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। तीसरे इनके प्रश्न थे, कब मिलेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए इस पर हम चलेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। और भी प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो मैं तो आश्वस्त कर ही रहा हूँ कि विशेषकर भाग्य रेखा के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, और सूर्य रेखा भी अच्छी अवस्थित है, और बुध रेखा भी अच्छी अवस्थित अवस्था में दिख रही है हमें। इसके एवज में जातक को धन की दिक्कत नहीं होती। आप नहीं अर्न कर रही हो, कोई सपोर्ट मिल जाएगा, आपके परिवार में अर्न करेंगे, आपको विशेषकर धन की दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अहम सवाल था। और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ ना, थोड़ा गुस्सा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाद बाकी शुक्र तो ठीक ठाक अमाउंट में, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमा भी अच्छा है, ब्रॉड ही है, तो विशेष दिक्कत नहीं होगी। और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के योग आगे चल के डेवलप कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर से। तो ये 45 वर्ष के बाद का आसार है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह भी बनने के आसार है। ये इनका एक प्रश्न था, इसका मैंने उत्तर किया। तो धन की विशेषकर दिक्कत नहीं होगी। अब एकदम टाटा अंबानी तो आप नहीं बनने वाली, लेकिन जब आपको जरूरत होगी कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे अवश्य ही आ जाएंगे। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी इनके जो मूल प्रश्न थे ना कि जॉब कब मिलने के आसार है, तो देखिए क्या होता है ना, एक बहुत कंसेप्ट की बात है। जिस आयु में आपकी राह पे तो ये समझो, आप आगे चलो तो बचपन से इसकी ज़िंदगी को कवर करते हैं। तो कुछ आपके प्रगति के योग बचपन से तो ठीक ठाक घर से में जन्म हुआ होता है, और डिग्री पूरे करने के पूर्णतः आसार थे, और इंडिपेंडेंसी बड़ी जल्दी आ गई 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष के बाद कुछ कुछ अपना सोचने लगी हैं आप, फिर ज़िंदगी स्मूथ चली है। ये देखो, फिर ज़िंदगी स्मूथ चली है। एक तरक्की आपकी 22वें साल की आयु में थी, एक आपके 24वें में थी, एक 26वें में थी, एक 30वें में थी। 30वें साल में कुछ विपरीत परिस्थिति बनी है, थोड़ा चैलेंजिंग जिंदगी रहा है 30 ईयर्स के बाद। 30 ईयर्स से फिर थोड़ी जिंदगी चली, एक 32 में प्रॉब्लम्स थी, फिर एक प्रॉब्लम्स आपकी 38 ईयर्स के अराउंड थी। 38 ईयर्स, अभी आपकी 39 है ना। तो इस राहु रेखा का अवधि 1.5 से 2 साल का होता है, इसके इंपैक्ट 2 साल रहते हैं, लेकिन एक 40 ईयर्स के आसपास ना कोई एक प्रगति का योग है, तो बहुत चांसेस है कि कुछ आपको बेनिफिट हो 40 ईयर्स के आसपास। फिर जिंदगी स्मूथ चली। अब यहीं पर से एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। जिस समय आपकी राहु रेखा रहती है और आपके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी रहती है, उसका आपने ध्यान नहीं दिया होता है, तो प्रॉब्लम्स तो जिंदगी पर आती ही आती है। लेकिन अगर आगे राहु रेखा नहीं दिख रही है, भाग्य रेखा का साथ दिख रहा है जैसा मुझे दिख रहा है, तो फिर चांसेस बनते हैं कि आपकी जिंदगी फिर पटरी पर आ जाए। आपकी जिंदगी की गाड़ी जो डगमगा गई थी, जो भटक गई थी, जो परेशान हो गई थी, वो फिर से पटरी पर आ जाए, वो तेज गति से चलने लगे। लेकिन कुछ राहु रेखा का इंपैक्ट है, मान लिया जाए आपको खराब समय में चोट लगा,
उस चोट का दर्द हो सकता है आपके 1 साल तक रहे, या हो सकता है 2 साल तक रहे, या हो सकता है शीघ्र ही खत्म हो जाए। डिपेंड करता है वो चोट किस अमाउंट का लगा, कितनी ताकतवर अवस्था होती है आपके हाथ पर। उस नेगेटिव अवस्था के एवज में जो डिसीजन मैं आपको दे रहा हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है। तो राहु रेखा ताकतवर थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन और भी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी थी आपके ऊपर, इसके एवज में इतनी बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आगे की आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, जहाँ पर से मुझे विशेष तकलीफ की दिक्कत नहीं दिख रही, एकदम नहीं दिख रही। तो यहाँ पर से एक और तरक्की आपकी 44 में फिर ज़िंदगी स्मूथ चली। फिर एक बड़ी तरक्की है आपकी ज़िंदगी पर 54 में, फिर थोड़ी ज़िंदगी स्मूथ, उसके बाद 54 के बाद ज़िंदगी स्मूथ चली। ये देखो एक 62 54 64 से ये तकरीबन 66 वर्ष में एक तरक्की है। 66 के बाद ज़िंदगी ठीक है, अच्छी है, यहाँ से भी देख लो। तो ये कुछ तरक्की का योग है 75 में साल के आसपास। बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली योग मुझे नहीं दिख रही। तो यहाँ पर से तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। और कुछ एक प्रोटेक्टिव रेखाएं जैसे मंगल रेखा के रूप में है अवस्थित आपके हाथ पर, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर से तो मुझे कोई विशेष तकलीफ नहीं दिख रहा, और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे समझ से। लेकिन हाँ, जो जिस चीज़ों का मैंने ख्याल रखने कहा है, और जो पार्टिकुलरली उपाय के विषय में मैं चर्चा करूँगा, वो उपाय करने की आपको बेहद आवश्यकता है, जिसके बाद बहुत हद तक चीज़ें अच्छी रहेंगी। और चूंकि जो गड़बड़ी थी, देखो क्या होता है ना, कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति का थोड़ा इम्पैक्ट गड़बड़ पड़ता है ना, तो फिर समझिए कि ऐसे लोगों को ना बहुत चीज़ों से बचाव करना पड़ता है। क्योंकि मैं एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। गुरु ज्ञान का कारक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। बताने के लिए तो बहुत प्रकार की थ्योरी हैं, वो तो मैं चर्चा करूँगा नहीं। मैं सिंपल लैंग्वेज से ही समझाने का प्रयास करता हूँ लोगों को। गुरु ज्ञान का कारक है। अगर आप में ज्ञान की कमी होगी और आप किसी प्रकार से अज्ञानी टाइप का बिहेव करोगे, तो बहुत चिंता का विषय है ना ये, और बहुत समस्याएं आ सकती हैं आपके ज़िंदगी पर उस बिहेवियर के संदर्भ में। तो ये एक आम समस्या है। इस समस्या का बहुत अच्छा निदान है। गुरु 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 को गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सच में गुरु हैं। अगर आप उनकी आराधना करोगे, उनके फेवर में कोई कार्य, उनके फेवर में क्या करोगे आप, मतलब उनके लिए कोई कार्य अगर आप करोगे, जो उनका ज़िंदगी जीने का एक, जो उनके रिगार्डिंग कार्य होता है, जैसे बहुत से चीज़ें हैं, नॉनवेज का सेवन नहीं करना, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, ये पूजा पाठ करना है, दान दक्षिणा करना है, जिसमें आपका यश मान सम्मान बढ़े आपके ज़िंदगी पर, उन सब टाइप का कार्य करोगे ना, तो उनके जो कुदृष्टि है, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे आप बचे रहोगे। इसमें गलत क्या है? अगर आप कुछ अच्छा कार्य करोगे, आपको सम्मान मिलेगा, आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं चाहूँगा कि वो आप उस रास्ते पर चलें, और अगर आपने उस रास्ते पर चला तो बहुत जल्दी बृहस्पति फल भी देता है। और वो नेगेटिव है कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको फल देंगे और आपकी ज़िंदगी यथाशीघ्र ठीक हो जाएगी। एक आस्थापूर्वक आपको उनका सेवा करना है, उनके नक्शो कदम पर चलना है, देखना फिर ज़िंदगी कैसे एकदम पटरी पर आती है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, और इनके क्वेश्चंस के विषय में कुछ मैंने डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसके एवज में इनको विशेषकर दिक्कत नहीं होगी समझने में। अभी इनके अतली का हम ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, सीखे, समझे। रेक्टेंगल पाम है, देखो एक तो जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप। ऐसे जातक में जिद जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। मतलब मन में कुछ बातें आ जाए, उसको करने के लिए ये लोग फिर सोचते नहीं है, फिर ये लोग थिंक ही नहीं करते, क्योंकि थिंकिंग कैपेसिटी जो है ना आपकी उतनी ब्रॉड है नहीं। तो इसको आपको थोड़ा ब्रॉड करना है। इसको ब्रॉड करने के बाद ना समस्याएं कम दिखेंगी आपको लाइफ में। ऐसे समस्याएं तो हर एक इंसान की ज़िंदगी पर है, हर एक इंसान की ज़िंदगी पर आती जाती रहेगी, लेकिन ज़्यादा और कम, ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है, तो वो कम दिखेगी आपको। बाकी सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, मिला जुला के ठीक है, अच्छे ही हैं। 65% राजयोग का फल है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है। इसलिए तो मैं तभी से कह रहा हूँ ना कि लाइफ में वैसी कोई विशेष समस्या हमें नहीं दिख रही। समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या इनको आई, नौकरी चली गई, कितनी बड़ी समस्या होगी, लेकिन फिर भी यार सर्वाइव कर रही है ना आप। तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव भी होगा, जो मैंने आपको दिखाया। फिर देखिए, एक थंब, एक जबरदस्त थंब है आपका, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, अंदर से कभी कभार कमजोरी, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। सपोर्ट का अर्थ है कि जातक को जब भी नीड होगा ना किसी भी चीज़ का, धन से लेके, आप कह लो कि मदद से लेके, सब चीज़ में इनका हेल्प किया जाएगा, इनका हेल्प होगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना था, अडिग हैं, अटल हैं।
तो ये लचीले स्वभाव के नहीं होते हैं। ये लोग अटल होते हैं, अपने डिसीजन को लेके भी बड़े अटल होते हैं। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पावर में है ना वही सर्वे सर्वा है, याद रखना इस बात को आप। तो इनकी थंब जो है ना बड़ा खतरनाक है, जहां पर से जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन हम चेंज तो नहीं कर सकते, हम बदलाव जरूर कर सकते हैं स्थितियां परिस्थितियों के हिसाब से। तो वो बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये थंब देख लिया आपने। सेकंड फ्लैश बढ़िया है, सम्मान की रक्षा कर लेंगे आप। बाकी समझदारी के रूप में थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है, कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती है। खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है आप, खर्च इन लोगों से होता है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, इसमें थोड़ा रूडनेस भी आ सकता है, बस गुस्सा आ गया तो आ गया, बाद में जो अंजाम हो देख लेंगे अपन। ये वाली इनकी मानसिकता हो सकती है। तो इस मानसिकता को चेंज करें, क्योंकि गुस्से में कभी भी लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। सैटर्न फिंगर लंबी है, व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती है। और सूर्य फिंगर लंबी है, गजब के हिम्मती भी है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी सारे फिंगर के फर्स्ट फ्रेंच काफी अच्छे हैं, जातक जिंदगी पर सफल होते हैं। और आपकी जो बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है, यहां पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्टर से धन लाभ को दर्शा रहा है। तो बिजनेस माइंडेड तो है आप, व्यापार भी कर सकती हैं आप, इसमें कोई कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। वो भी करना आपके लिए बुरा सौदा नहीं रहेगा। फिर देखिए आपकी ग्रह, तो बृहस्पति तो है बड़ी बड़ी चपटी से दिख रही है हमें। और ये भी यश की प्राप्ति में कमी को ये लाइंस दर्शाती है। कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है, लेकिन अभी बहुत क्लियर हुआ नहीं है। फॉर्मेशन स्टेज में है, जब तक ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं करेगा तब तक इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल का उम्मीद तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ लाइंस आपके जरूर बने हैं जो आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। जातक काफी परोपकारी होते हैं, दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, और सेवा भावी नेचर होता है व्यक्तिगत रूप से। बाकी यहाँ पर से कुछ उभार है, तो तकरीबन 42 ईयर्स के बाद की जिंदगी में थोड़ा सुधार के आसार हैं बृहस्पति के रिगार्डिंग। बाकी एक फेट लाइन है, एक से ज्यादा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना था, एक से ज्यादा फेट लाइन है। बहुत अच्छी यात्राएं भी जिंदगी पर है, बड़ी बड़ी यात्राएं भी आप कर सकती हो। ये भी कुछ फेट लाइन के ब्रांचेस है, यहाँ से भी देखो कुछ ब्रांचेस है। तो भाग्य रेखा का एक उच्च स्तरीय अवस्था है, जो जिंदगी का लास्ट भी आपका अच्छा बता रहा है। तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह पा रहा हूँ कि बहुत चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार आए और आपकी नौकरी की प्राप्ति पुनः हो। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। और एक स्टार साइन है, ये क्या होता है ना, इंसान को बहुत साइन कराता है। साइन कराने वाली बात है, काफ़ी टैलेंटेड है। अगर आपने नौकरी ली, आपने अपने ज़िंदगी पर सारा कार्यवाही किया और कर भी रही थी, कमा भी रही थी, तो टैलेंट के एवज में ही कमा रही थी ना, तो वो टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। तो सूर्य रेखा पर स्टार एक बहुत बड़ा कमी भी है। अगर इस कंडीशन में बृहस्पति और आपका थंब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए ना, तो एक समस्या ये होती है कि जातक को संभल के रहना चाहिए। नहीं तो जातक बड़े एक्यूरेट होते हैं, इनको बहुत जल्दी कोई भी बात बुरी लग जाती है, क्योंकि ये कोई गलत कार्य तो करना चाहते हैं नहीं। कुछ देखा इनके नज़र में जो गलत है वही गलत है, गलत सही कुछ क्या होता है, कुछ नहीं होता। इनके नज़र में जो गलत है वो गलत है, सीधी बात है। तो इनको अगर कुछ गलत लगे इनके नज़रिए के हिसाब से, तो फिर ये अडिग रहेंगी उस निर्णय को लेकर। लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशंस की आवश्यकता है। बाकी एक बढ़िया सूर्य रेखा ये भी बन रही है, एक सूर्य रेखा यहाँ से भी है। तो सम्मानजनक पद की प्राप्ति होगी, लेकिन सम्मान तो आपके हमारे हाथ में है। तो वो सम्मान पाने के लिए कुछ परिश्रम, कुछ प्रयास हमें करना होता है। सबकी जिंदगी पर चैलेंज है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। तो हमें एक प्रयास करना पड़ता है और बहुत समय हमें कोशिश करना पड़ता है कि हम चीज़ों को समझें, ना कि लड़े। तो यहाँ पर सी चीज़ आपने देख लिया, 45 वर्षों के बाद एक अच्छी आपकी स्क्वायर डेवलप्ड है, जिसकी एवज में जातक की कुछ प्रॉपर्टीज के योग को यह दर्शा रही है। जहां पर से ये कुछ प्रॉपर्टी दर्शाती ही जिंदगी पर है, और ये 45 वर्ष के बाद का ही इंडिकेशन आप समझो। उसके बाद देखो तो एक कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस, पति के संपत्ति का साथ। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, इंटेलिजेंट तो है ही, बुद्धि है तभी तो आगे बढ़ी जिंदगी पर, तो वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी अवस्था है आपकी। सन मरकरी काफी काफी शानदार अवस्था में है। फिर देखिए मंगल ने कुछ क्लियर और कर दिया, केस मुकदमे के योग बड़े जानदार थे। वो तो होना ही था, ये अगर आप पहले भी मुझसे मिलती तो मैं ये चीज़ तो बता ही देता आपको। तो ये हुआ भी इनकी जिंदगी पर, तो इसके लिए चलिए मैं उपाय दूंगा। बाकी मंगल आपके पराक्रम नेचर को दर्शा रहा है। दोनों मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। कभी कभार पराक्रम ज़्यादा आ जाता है, कभी कभार एकदम से लेस हो जाता है, तो एकदम बैलेंस्ड नहीं रहता। कुछ हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी भी ये दे सकता है, बस नॉर्मल है, क्योंकि मंगल उतना भी खराब है नहीं। तो ये ठीक है, पराक्रमी है, दीर्घायु है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी एक अच्छी चंद्रमा है, कुछ डिप्रेशन के योग है, कुछ टेंशन लेते हैं जातक।
चलो कोई नहीं, ये तो मैं बता दूंगा क्या करना है। बाकी ये सब देखो कुछ यात्रा के योग है, चंद्रमा बढ़िया है, तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। धन की विशेषकर जातकों को दिक्कत नहीं होती, अच्छे पैसे कमाते हैं लाइफ में, अच्छे पैसे कमाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो बढ़िया चंद्रमा है आपका। फिर देखिए कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर परस्पर बने बड़े बड़े फेट लाइन जिंदगी के प्रारंभिक समय से थे। तो देखो भाग्य का तो विशेष दिक्कत नहीं रहा है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है आपकी। और यहाँ तकरीबन 24-60 से एक और भाग्य रेखा ने साथ दिया, 36 के बाद भी अच्छी भाग्य रेखा है। और फिर यहाँ भी देखिए बनते हुए जिंदगी के लास्ट में मुझे अच्छी चलते हुए दिख रही है। ये देखो ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बड़ा बढ़िया भाग्य रेखा है आपकी। और सूर्य रेखा तो मैंने दिखाई दिया, सूर्य रेखा ये भी बढ़िया स्पष्ट है आपके हाथ पर, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप्ड है, एक अच्छी हर्ट लाइन है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, कुछ ट्रायंगल्स हैं, इसके नेगेटिविटी को ये दूर कर रहा है। बाकी एक स्पष्ट रूप में दिखने वाली मस्तिष्क रेखा है, 2-2 ट्रायंगल है, ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। तो ये तो बड़ी अच्छी अवस्था है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो मैंने केयर करने बोला उसको करना आप। बाकी एक स्पष्ट रूप से बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं हुई, बनेगी तो एक बढ़िया मनी ट्रायंगल, और मनी ट्रायंगल ही बनाएगी विशेषकर। कुछ एक केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बहुत बढ़िया नहीं है, मीडियम में, लेकिन अच्छा है। और यहाँ पर से कुछ स्ट्रेस के लाइन थे वो तो हुआ, बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है, पैसे मैनेज करने में लग्जरी का सुख ये तो आपको मिलेगा, मध्यम स्तरीय लग्जरी सुख के लाइन्स भी हैं। और शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी ही रहती है। मंगल बहुत बढ़िया है, मंगल पर कुछ लाइन्स है, मंगल रेखा जो प्रोटेक्टिव रेखाएं होती है, जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है। टेंशन्स के योग तो थे, व्यक्ति ज़्यादा चिंता करते बहुत सोचते हैं, बट मंगल आपको एंड ऑफ द डे पराक्रम जरूर देता है, और बहुत ज़्यादा ही पराक्रम देता है, जिसके एवज में आप जिंदगी को ठीक करती है, जिंदगी से लड़ लेती है, कुछ समस्याओं से निकल जाती हैं। गुस्सा ज़्यादा आएगा तो इस पर कंट्रोल करो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मोती ज़रूर आप धारण करें जिसके रिगार्डिंग कम से कम गुस्सा तो कमाए। तो ये था इनके दिले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।